देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। उन्होंने 12 बजे की आज प्रेस वार्ता रखा था, लेकिन वो टल गया है। वो 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और ऐसे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जो है महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। अभी एक और न्यूज चल रहा था कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को फोन किया था, तमाम तरह के मुद्दों पर जो है चर्चा करने के लिए वेद प्रकाश जी। क्या मुकेश सहनी अलग हो जाएंगे महागठबंधन से? देखिए, मुकेश सहनी की जो मांग रही है महागठबंधन में 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद, यानी डिप्टी सीएम पद की घोषणा और 60 सीटों की दावेदारी वो कर रहे थे, जो कि मुश्किल है। 60 सीटें तो कांग्रेस को नहीं मिली और मुकेश सहनी जी को 60 सीटें चाहिए, तो यहाँ तो वो कम बेसी करने के लिए तैयार थे। यहाँ पर वो तैयार थे कि हम थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएंगे, 40 पे भी तैयार थे, लेकिन डिप्टी सीएम पद से समझौता नहीं करेंगे। हाँ। तो वो अभी तक, आप बताइए, अभी तक मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई कि महागठबंधन से मुख्यमंत्री कौन होंगे? आज तक कांग्रेस ने इसकी घोषणा नहीं की कि मुख्यमंत्री कौन। हालांकि तेजस्वी यादव ने, उनके समर्थकों ने कई समर्थक ऑफिशियली हर दल का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा ये है। तो खैर, अभी हम लोग बात करेंगे मुकेश सहनी पे। मुकेश सहनी को लेके जो खबरें आई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी अकेले मौर्य होटल में 12 बजे, 12 से हो गया 4 बजे, तो 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, वो खुश नहीं है। वो पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन बीमार है, इलाज के लिए दिल्ली आए हैं, सबका इलाज हो जाएगा। तो इलाज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो गड़बड़। अब बताइए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हुई कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, मुकेश सहनी होंगे, महागठबंधन की बात करें तो देखिए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगता है और सच्चाई भी है कि वो पढ़े नहीं 9th के बाद, ये सच है, क्रिकेट के चलते, चाहे जो भी रीजन हो। तो तेजस्वी यादव को ये लोग बीजेपी वाले कहते हैं 9वीं फेल, और मुकेश सहनी गरीबी की वजह से, देखिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है, गरीबी की वजह से 5वीं से आगे वो नहीं पढ़ पाए, मजदूरी करने चल गए, गरीब अति पिछड़ा एक बेटा है। तो मुकेश सहनी 5वीं पास है या 6ठी पास कर लीजिए, प्राइमरी स्कूल में पढ़े, प्राइमरी तक हाई स्कूल में पढ़े नहीं। तो अगर तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बता दिया जाए या घोषणा कर दी जाए, तो भाजपा वाला कहेंगे कि 9वीं फेल सीएम और 5वीं फेल डिप्टी सीएम, ये एक डर है। तो बिहार में पूरे जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक मैसेज, गलत धारणा बनेगी, जो परसेप्शन सही नहीं बनेगा। नहीं, लेकिन ये भी बातें चल रही हैं कि कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है। हाँ। और उस पार्टी के कोई डिप्टी सीएम उम्मीदवार ना होकर के मुकेश सहनी को बनाया नहीं, तो डिप्टी सीएम दो तो होते ही हैं, कहाँ दिक्कत? राजेश राम भी हो सकते हैं, मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, या कोई महिला डिप्टी सीएम हो सकती है अगर सरकार बनी तो। अभी तो मुख्यमंत्री चेहरे की ही घोषणा नहीं हुई महागठबंधन में। दूसरी बात, मुकेश सहनी अगर डिप्टी सीएम वाली जो घोषणा है वो नहीं हुई तो मुकेश सहनी जा सकते हैं, चले जाएंगे, जा सकते हैं। बीते रात जब सभी महागठबंधन के तमाम दल की जब बैठक हुई थी, उसमें भी मुकेश सहनी नजर नहीं आए। लेकिन हर पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है और उनको बाकायदा टिकट दिया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवारों का सिंबल मुकेश सहनी को देते हुए फोटो आया नहीं, कुछ भी, कोई चर्चा ही नहीं है अभी, कोई चर्चा नहीं है। जबकि आज कितना तारीख है? 16 तारीख। कल आखिरी दिन है पहले चरण का नामांकन का, और अभी तक मुकेश सहनी किसी को सिंबल नहीं दिए हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कितने बजे? 4 बजे। तो समझिए कि आज सिंबल देते हैं रात में, तो कल एक दिन बचेगा, कोई भी गलती होती छोटी मोटी तो नामांकन सुधार नहीं पाएंगे वो। हाँ, कल रात की मीटिंग में भी आप देखिए कि पिछले चुनाव की बात करें, 2020 की बात करें तो 2020 में वो महागठबंधन में ही थे, तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे, लग रहा था कि महागठबंधन में उनको सम्मान मिलेगा, अच्छी खासी सीटें मिलेगी। लेकिन उसी मौर्य होटल में जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसमें माले, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी कांग्रेस के साथ मुकेश सहनी, इन पार्टियों के नेताओं के साथ मुकेश सहनी भी बैठे हुए थे, सबके सीटों की घोषणा की गई कि माले को इतनी सीटें, सीपीआई को इतनी, सीपीआईएम को इतनी, कांग्रेस को इतनी, राजद इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी वहां बैठे रहे, देखते रहे कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मुझको कितनी सीटें मिलेगी, ये घोषणा नहीं की गई। वहीं पर उखड़ गए मुकेश सहनी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हमारे पीठ में
छुरा घोपा गया, हमारे साथ गद्दारी की गई, धोखा किया गया, तो ऐन वक्त पर फिर बीजेपी में वो गए। अब उसका भी समय नहीं है, क्योंकि एनडीए में कल लास्ट दिन है, टिकट भी बढ़ चुका है, आज से टिकट भी बढ़ चुका है। बीजेपी का 101 क्लियर हो गया, जदयू का क्लियर हो गया, और कुशवाहा जी क्लियर है, मांझी जी क्लियर, लोजपा का खाली बाकी है। लेकिन सीट उनके तो भाई लोजपा वाला खाते में थोड़े दे देगा साहनी जी को। अब ऐसे समय पर अकेले पड़ गए साहनी जी, या बगावती तेवर दिखाएं जहां दूसरी तरफ उनके लिए रास्ता नहीं है, तो मजबूरी में रह सकते हैं महागठबंधन में, दिल से नहीं रहेंगे, मजबूरी है, या फिर जा सकते हैं। जाएंगे तो फिर क्या, इनके जाने से आरजेडी को फिर फायदा ही होगा। इनका जो वोटर है, कहा जाता है बीजेपी का वोटर है, और अगर मुकेश सहनी अलग हो जाते हैं महागठबंधन से, तो मल्लाह का वोट ऐसे भी नहीं मिलेगा आरजेडी या महागठबंधन। तो जो अकेले लड़ जाएंगे, तो जो बीजेपी का वोटर था मुकेश सहनी के साथ चल जाएगा, सिंपैथी मिल जाएगी, चाहे जो हो जाए, तो आरजेडी को फायदा होगा, आरजेडी को फायदा हो जाएगा। मुकेश सहनी के अब चले जाने से राजद को फायदा होगा, मुकेश सहनी के रहने से भी राजद को फायदा होगा। नहीं, दोनों परिस्थिति में फायदा राजद को। हाँ, अगर जो कहा जाता है कि मल्लाह वोट बीजेपी का है, अगर मुकेश सहनी अपने साथ ले आते हैं तो आरजेडी को ही तो दिलवाएंगे। तो राजद को मुकेश सहनी के साथ रहने में भी फायदा है, मुकेश सहनी चल जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं, मतलब ठीक ठाक। अच्छा, एक बात ही चल रही कि राहुल गांधी जी का फोन जो है मुकेश सहनी के पास आ रहा है। हो सकता है होगा, लेकिन हमें नहीं लगता। खबरें इसी चलाई जाती है, चलती है दबाव बनाने के लिए कि राहुल गांधी का फोन आया। चलिए, देख, राहुल गांधी अपनी सीटें नहीं ले पा रहे हैं जितनी वो मुकेश सहनी को क्या फोन करेंगे? मुकेश सहनी के लिए क्या वो पैरवी करेंगे, या राष्ट्रीय जनता, यहाँ जो निर्णय होता है वो 10 नंबर पर होता है। 10 नंबर मतलब राबड़ी देवी आवास, लालू यादव का आखिरी निर्णय होता है, तेजस्वी यादव का होता है। बिहार में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी थी, आरजेडी की, इस बार भी पिछलग्गू पार्टी है, और ये तय हो गया। राहुल गांधी अपने भाषणों में अति पिछड़ों की बात करते थे, टिकट बंटवारा में देखिए कि कितने अति पिछड़ों को टिकट मिला है। खैर, मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा चाहते हैं, इसलिए चर्चा की गई। तो मुकेश सहनी 4 बजे क्या बड़ा फैसला लेंगे, उसका इंतजार कीजिए 4 बजे। तो पूरी बातचीत की आपका सोचते अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।